नमस्कार। अभी हम बनारस में हैं और बनारस में चुनावी माहौल की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने के नाते। और इसी बनारस के लोगों से जानते हैं कि इस बार 2024 का क्या माहौल है। क्या नाम है भैया आप? भैया शुभम तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के? बनारस भैया, बड़ा गाँव क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से 24 का माहौल चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपको हिसाब से क्या लग रहा है कि भारत में कौन आएगी? नई जो चल रही सरकार, ये ठीक है या किसी और की सरकार आनी चाहिए? नहीं सर, बीजेपी सरकार ही रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीते हुए कुछ वर्षों से हमने लगातार देखा हुआ है, जहाँ तक कि हमारा अनुभव है। हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट है, लगभग एजुकेशन का भी सिस्टम सब कुछ सही हो ही रहा है। यातायात संसाधन सब कुछ का व्यवस्था सब कुछ सरकार सही कर रही है, तो इससे हमको तो कोई आपत्ति है नहीं। बस थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रगल तो भाई बिना सभी करते हैं, कहते हैं जॉब की बात है, जॉब की बात है। आज के समय में सब बच्चों का सिर्फ यही करना है कि जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन जॉब क्या आप एलिजिबल हैं? ये सोसाइटी कहती है, जैसे अभी हम ही लोग स्टूडेंट हैं, अगर हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं सबसे पहले उंगली उठाते हैं कि जॉब नहीं है हमारे पास। है, होता है ना कि जॉब नहीं है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है? ज़रूरी है कि सभी को जॉब मिल जाएगी? इतनी जनसंख्या होते हुए क्या जॉब मिलना सबको संभव है? अगर आपके पास है तो एबिलिटी रखिए, क्यों जॉब नहीं मिलती है? हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल सबका कहीं ना कहीं पोस्टिंग होता है। हमारे एक मित्र हैं, ये भी देखिए पढ़े लिखे हैं। भाई सबका मतलब हम लोग की तो मेंटेलिटी यही है, इसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि जॉब किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एबिलिटी है, आप एबल है उसके लिए, तो आपको जॉब मिलेगी। इसमें मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बेहतर काम? जी, बीजेपी सरकार बेहतर काम की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस अभी युवाओं की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस की पेपर जो लीक हुआ है, इसमें सरकार की क्या राय देखते हैं, अच्छाई की बुराई? जी, सरकार को कहीं न कहीं एक चीज़ देखना चाहिए कि इसमें जितने भी करप्ट इंसान हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कभी ये नहीं चाहेगी, जिस प्रकार से एक फैमिली के गार्जियन होते हैं, वो चाहते हैं उनके घर के बच्चे सही रहें, तो क्या घर के बच्चे सही निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। इसलिए कि समाज में अलग-अलग प्रकार की आपको सोसाइटी देखने को मिलती है, वहाँ पे उस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। आप एक पेरेंट्स होकर भी अपने बच्चे को खुद की परवरिश उतना अच्छा नहीं दे सकते हैं, जितना आप डिज़र्व करते हैं, होता है। उसी प्रकार सरकार क्या करेगी? सरकार तो सही बनना चाहती है, लेकिन क्या है कि अब सरकार को गुमराह करने वाले और कुछ प्लस उनके विपरीत में खड़े होने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं तो गुमराह कैसे सरकार हो जाए? सरकार के अंडर में ही तो वो अधिकारी आते हैं, गुमराह कैसे कर पाएंगे? जी देखिए, अगर हम और आप जैसे व्यक्तिगत की बातें करें, तो आज हमारा कहीं से काम चलने वाला है, तो क्या कहते हैं कि अगर हमारा 10 रुपए दे करके कोई काम हो जा रहा है, तो हम सबसे पहले हम ही चाहेंगे कि भैया हम देके करा लें। नहीं, वो तो करप्शन की बात हुई ना, नहीं, तो पेपर। यहीं से ना, अगर आप ही करप्ट होते जाएँगे, तो सिस्टम तो करप्ट होगा। सरकार, कोई भी सरकार बुरी नहीं होती है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई भी सरकार में कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। हमको खुद को बदलना होगा कि जहाँ अगर करप्शन की बात आ रही है, कोई आ रहा है, तो हमको खुद स्टेप लेना चाहिए। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। आज हम 10 रुपए देके अपना काम चला लेंगे, तो हमारा काम तो बन गया। अगले का भी वही सिस्टम होगा, आज हमारा 10 रुपए का लेवल है, उनका 100 होगा, उससे ऊपर 1000, उससे ऊपर लाख, उससे ऊपर बढ़ते जाएँगे, तो अपने अपना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम युवा सोच हैं, तो सबसे पहले जैसे आपके पास एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा अर्थ अगर आप जानना चाहिए, तो सामाजिक आपको ज्ञान हो जाए, उससे बड़ा एजुकेशन कुछ नहीं। क्या आज गाँव में भी आप निकलेंगे तो पढ़े-लिखे आपको सदस्य नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी भाषाएँ ऐसी होती है, कहने का मतलब जिनको सामाजिक ज्ञान हो जाए। सब कुछ एजुकेशन ही नहीं होता है, आपके पास सामाजिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। यदि आप लोगों को चाहते हैं कि बदलाव लाए, तो इससे पहले सबसे पहले आपको यही करना होगा कि अपने आप को सुधारें। जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि हमसे गलती ना हो, उस दिन से भारत का तो खुद ही विकास होगा। सरकार कोई भी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। लोग यहाँ पे अपनी जो मानसिकता है उसको चेंज कर लें, वो उचित होता है। और हम लोग जैसे अब हम तो जानते ही हैं ना, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, तो सब कुछ जानते हैं। अगर हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर हमको तो मिलने वाला है नहीं अब। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, पिछले 6 साढ़े 600 दिनों से बैठे हैं, क्या उसमें सरकार की गलती नहीं? सरकार की गलती, अब वही हम आपसे बताएँ ना, सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई वैकेंसी निकली उसको रद्द की जाए, लेकिन उसके बीच में जो सिस्टम को खराब करने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना सख्त इस समय ज़रूरी है। नहीं, अगर वो बात सरकार तक पहुँच जाए, उसके बाद अगर सरकार इस पे ना, मतलब भर्ती ना करे, भर्ती पे रोक लगा दे, उसके बाद फिर क्या? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर सरकार की जिस बात पे जिस लिया जाए जिस और तर सरकार एक्शन ना ले, ऐसा तो नहीं है। जिस तरह से अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, तो कोई ऐसा मंत्री का आवाज़ नहीं बचा होगा कि वहाँ लोग नहीं गए।
चाहे वो विधानसभा नहीं होगी, हर जगह दारू सफा लेकर हर जगह तक उनकी चर्चाएं चली, उसके बाद भी उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस पर फिर क्या आपकी आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार की गलती है या फिर शिक्षा मित्रों की ही गलती है? नहीं, इसमें तो सरकार को ध्यान, अगर ऐसी बात है जहाँ तक कि हमने अभी मतलब कि हम लोग इतना फील्ड में उस निकलते नहीं ना, इतना इसमें इंटरेस्ट रखे हमने, तो अपने सब्जेक्ट से मतलब अपने मतलब एम से मतलब होता है। लेकिन अगर ऐसी बात होती है तो सरकार को चाहिए कि उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे और उसके बाद आपका और भी युवा हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या नाम है भैया आप? विशाल पटेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बनारस की। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी फ़िलहाल तो हम CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तैयारी कर हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ठीक चल रही है? बहुत अच्छी से चल रही है तैयारी फ़िलहाल तो। इस समय पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन चुनावी माहौल इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल? 24 में तो वहीं जहाँ तक हमें लग रहा है कि देखिए बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है हमें, और बीजेपी ही जीतने वाली है, बाकी तो क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने जो काम किया है पिछले कुछ 4-5 सालों में, और 5 साल नहीं, पिछले 2 सीज़न, ये 2 सीज़न। ये तो नारा देखिए, बनारस, हम लोग बनारस के हैं, ठीक है? और बनारस में मोदी, योगी, यूपी में योगी, इतना अच्छा काम किया गया है, आपको पता है। पूरा बनारस चेंज हो गया है। अयोध्या भी देख रहे हैं, अयोध्या पूरा अयोध्या देख रहे हैं, अयोध्या नगरी पूरी चेंज हो गई है। और बाकी इंडिया पूरा चेंज हो ही रहा है, आपको पता है। काम मोदी जी का कुछ 5-7 काम गिनाइए, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, हम ये नहीं गिना सकते आपको। आप भी युवा हैं। आप अच्छा हम इंडियन हैं, भारतीय हैं जो भी तो हैं। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब भी ये बताइए। आपके आपको नहीं पता है कि मोदी ने क्या-क्या किया है? आपके हिसाब से अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो उनका काम तो भी याद होगा आपको। नहीं, नहीं, हम ये सब याद नहीं रखते। हम इलेक्शन से दूर रहते हैं। हमारा सीधा-सीधा फंडा है। आप जो बात कर रहे हैं वहाँ दर्शक सुन रहे हैं। तो दर्शक इस बात पे कैसे संतुष्ट हों कि अगर मोदी जी अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं? क्या काम उनका अच्छा है? बता रहे हैं। हमारा मोदी से कुछ नहीं है। स्टूडेंट हैं और हम अपनी पढ़ाई ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। हमें पढ़ना है, हम अपने लाइन में जाना चाहते हैं। इलेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस यही कहना है। आप स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो आपके है कि आप राजनीति में सक्रिय रहें, चुनावी जानकारी सक्रिय रहें आप। आप आपका भविष्य भी तो आगे देखना है ना, राजनीति लोग ही तो आपका भविष्य तय करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा फ़ील्ड है ना CSIR का, इसमें उससे कोई रिलेशन उतना है नहीं। अच्छा मतलब पूरे राजनीति से अलग है आपका? राजनीति से ही अलग है ये। ये पूरा ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये राजनीति से अलग है। अच्छा साइंस राजनीति में नहीं है? नहीं, आती है, लेकिन हमारी जो डिपार्टमेंट है उसमें नहीं आती है। चलिए भैया ये बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने।